बात करें ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अब इस कोalition में इथियोपिया, यूएई और ईरान भी शामिल हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल है क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में होने वाली कशीदगी और इस वक्त रशिया इंडियन करेंसी ना बन जाए। और इससे मैं शॉर्ट या मैं परेशान या मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी। इस मीटिंग की वजह से यूएसए सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो यूएसए को ही आने वाला है। वो दुनिया का चौधरी बना हुआ था, दुनिया का बादशाह बना हुआ था। ब्रिक्स से जो तस्वीर आई उसे भारत में भी देखा गया और अमेरिका में भी। 7 समंदर पार बैठे अमेरिका को लगता है ब्रिक्स में कहीं भारत, रूस, चीन की तिकड़ी ना बन जाए। साथ ही इन तस्वीरों पर भारत के एक पड़ोसी की भी नजर रही जिसका नाम है पाकिस्तान। और भारत से जुड़ी कोई भी खबर हो तो उस पर इस्लामाबाद का रिएक्शन जरूर आता है। सबक सिखाने की हिम्मत रखता है, ये चीज चाइना कैलकुलेट कर ही नहीं पाया। और इस चीज का बेनिफिट इंडिया को मिला। भर भर के कंपनियां फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई लेके आई और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। 4 साल में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो $2 बिलियन से $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। जय हिंद, नमस्कार एंड वंदे मातरम फ्रेंड्स। आज का वीडियो होने वाला है ब्रिक्स समिट के ऊपर। ब्रिक्स समिट जो कि अब की बार रशिया में होने वाला है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसकी अध्यक्षता वो कर रहे हैं, जबकि इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये दोनों रशिया के अंदर मौजूद है। और इन तीनों की तिगड़ी देखकर अमेरिका और पाकिस्तान का भी दिमाग हिल गया है। अमेरिका तो टेंशन में है ही, क्योंकि चाइना और इंडिया की नजदीकियां बढ़ रही है, चाइना और रशिया की भी नजदीकियां बढ़ रही है, तो अमेरिका टेंशन में है। साथ ही साथ में पाकिस्तान का भी दिमाग हिल चुका है, क्योंकि शी जिनपिंग और मोदी जी ने जिस प्रकार से गर्मजोशी से मुलाकात की है उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी सदमे में आ चुका है। और पाकिस्तान के लोगों का तो यह मानना है कि शी जिनपिंग उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती थी उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि चाइना भारत से ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रहा है और इसमें भारत की कूटनीतिक जीत भी मानी जा रही है। इसी हवाले से आज का वीडियो लेकर आए हैं। इसी टॉपिक के ऊपर, ब्रिक्स समिट के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहां भी वो जाएंगे वह हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। देखें वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन जो है उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में उन्हें वेलकम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं। सल्लू भाई आपसे गलती हुई है तो आप माफी मांगे, क्योंकि गलत का साथ हम लोग नहीं देते, कभी भी नहीं देते। आप चाहे सुपरस्टार हो, चाहे हम आपकी इज्जत करते हो, अगर आपने किसी के मजहब को दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो आप उनसे माफी मांगे, इंडियन करेंसी ना बन जाए। और इससे मैं शॉर्ट या मैं परेशान या मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी। इस मीटिंग की वजह से यूएसए सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो यूएसए को ही आने वाला है। वो दुनिया का चौधरी बना हुआ था, दुनिया का बादशाह बना हुआ था, उसकी बादशाही जो है ना उसे खत्म होते हुए नजर आ रही है। और जब उसे अपनी बादशाही खत्म होते हुए नजर आती है तो वो बड़े अजीबो गरीब किस्म की हरकतें शुरू कर देता है, जैसे हिंदुस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश करता है कनाडा की शक्ल में, कि कनाडा को यूज करता है, इससे पहले पाकिस्तान को यूज करता था। कि प्यूटन से कुर्बतें बढ़ने लगी। मोदी की रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात, यूक्रेनी सदर भारतीय दोहरी पॉलिसी पर फट पड़े। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर अपने बयान में नाम लिए बगैर नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। यूक्रेनी सदर ने कहा कि आज रूसी मिसाइल हमले के नतीजे में यूक्रेन में 37 अफराद हलाक हुए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 170 अफराद जख्मी भी हुए। रूसी मिसाइल यूक्रेन में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर आकर लगा, जहां कैंसर के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि इस हमले के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सरबराह को मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी मुजरिम को गले लगाते देखना बहुत मायूस कुन है और ये अमन की कोशिशों के लिए एक धचका है। Your Highness, Excellencies, Ladies and Gentlemen, 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को
हार्दिक बधाई देता हूं। लीडर्स को रशिया में इनवाइट किया जाए और काजान के शहर में इस वक्त ब्रिक्स के समिट में मौजूद हैं चाइना के शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी इंडिया से वो भी आ चुके हैं और ईरान के मसूद पज़ेश्कियां भी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा और टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप एर्दोगान ये सब भी वहाँ मौजूद हैं। तवक्का थी कि ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा ये भी आएंगे, लेकिन इनकी कोई इंजरी हो गई है घर में तो इसलिए वो नहीं शिरकत कर पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप ये बता सकती हैं कि ब्रिक्स की इलाकाई सतह पे स्पेशली रीजन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, चाहे वो मशरक़ी वस्ता में जो कशीदगी है या यूक्रेन में जो मसले मसाइल हैं या चीन और अमेरिका के दरमियान, क्या इसमें व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ईयर्स ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस? एक्चुअली मुइज़ आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी मुबसरीन इस वक्त ब्रिक्स में भी मौजूद हैं या इसके बारे में लिख रहे हैं, उनका मानना है कि ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील देने का एक अमल है, जिसमें ये एक अटैम्प्ट है क्योंकि जो ये डेमोक्रेसीज़ हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज़ भी हैं और इमर्जिंग इकॉनमीज़ भी हैं। ये ममालिक वो हैं जो इस वक्त फोर फ्रंट पर आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और इन लोगों का यूएई, इथियोपिया और ईरान को इंक्लूड करना इस वक्त एक बहुत ही नाजुक सिग्नल की सूरत हाल है कि ये चाहते हैं। सिर्फ 4 साल में क्यों? क्योंकि इंडिया ने पोस्चरिंग ऐसी की ना कि हम ताकतवर हैं और चाइना को धो देंगे। $1 ट्रिलियन कंपनी एलन मस्क बनाएगा और दूसरा $1 ट्रिलियन जो बिजनेसमैन है वो कौन बनेगा? गेस करो। भारत से बनेगा। और तीसरा मुकेश अंबानी। अब दुनिया के 3 में से $2 ट्रिलियन बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में बैठे हैं। तो भारत में बैठे हुए तो क्या ये दबेंगे? तो कहते हैं भैया हमारे पास पैसा अपना है, तुम अपना देख लो। अब अमेरिकन कंपनीज कहते हैं नहीं इंडिया को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि अमेरिका में तो इतना कुछ है नहीं, यूरोप डूब रहा है, चाइना हमें घुसने नहीं दे रहा, बाकी हम जाए कहाँ? अफ्रीका के अंदर पॉसिबल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पाकिस्तान वालों को, अगर वो मान जाएं तो पाकिस्तान वालों ने कहा हमारे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज का जो शो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। दिल थाम के बैठ जाएं क्योंकि भारत ने फिर से जो है अपना कार्ड प्ले कर दिया है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं आज ब्रिक्स समिट के अंदर होने वाली मुलाकात की, जिसके ऊपर अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, दुनिया भर की लीडरशिप की नजरें थी कि क्या शी जिनपिंग और मोदी साहब की क्या मुलाकात होगी, क्या रशिया सक्सेसफुल हो जाएगा जो रशिया चाहता था कि वो अमेरिका को प्रेशराइज करे। पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है। अपोजिट पार्टी से या अपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए। चाइना जो ना वो एक सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, ठीक है। इस वक्त दोनों का कंपटीशन है और हमें जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ठीक है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है वो उसके साथ इंडिया के साथ लिंक कर रहा है और रशिया के साथ लिंक कर रहा है अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। एशियन टाइगर अगर देख लें कहें तो वो गलत नहीं होगा। उनकी इकॉनमी इस तरह की है कि वो आपको इस टाइम एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका को टक्कर दे सकती है। डंपिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं, इकॉनमिक का एक लाइन है वो, तो ऑब्वियसली हर मुल्क अपनी मफाद की तरफ जाता है। और इंडिया जितनी पॉपुलेशन है, जितनी एक बड़ी मार्केट है वो, तो ऑब्वियसली अपनी मफाद के लिए वो जाएंगे चाइना के पास। बहुत अच्छी बात है अगर मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अगर वो इस हद तक मामलात को लेके जाएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी। मीडिया ने रूस में जारी ब्रिक्स इजलास में भारत की जानिब से पाकिस्तान की रुकनीत की हिमायत का इम्कान जाहिर कर दिया। रूस में जारी ब्रिक्स इजलास में पाकिस्तान की रुकनीत की दरख्वास्त पर पेशरफ्त का इम्कान है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिन तौर पर इस बार भारत ब्रिक्स में पाकिस्तान की रुकनीत की हिमायत कर सकता है। ब्रिक्स का 3 रोज़ा सरबराह इजलास रूस के शहर काजान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मेज़बानी में जारी है। ब्रिक्स इजलास में 24 ममालिक के सरबराह शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदे पर भी दस्तखत होंगे। रूस में जारी ब्रिक्स इजलास में पाकिस्तान की रुकनीत की दरख्वास्त पर पेशरफ्त का इम्कान है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिन तौर पर इस बार भारत ब्रिक्स में पाकिस्तान की रुकनीत की हिमायत कर सकता है। ब्रिक्स का 3 रोज़ा सरबराह इजलास रूस के शहर काजान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मेज़बानी में जारी है। ब्रिक्स इजलास में 24 ममालिक के सरबराह शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदे पर भी। तो फ्रेंड्स, ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस ब्रिक्स समिट को लेकर।
ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मतलब ये दुनिया की 40% पॉपुलेशन को ओन करते हैं ये 5 देश, जो कि ब्रिक्स एक बहुत बड़ा संगठन है। दुनिया की 40% आबादी को ओन करते हैं ये ब्रिक्स संगठन के देश, जिसकी वजह से ब्रिक्स का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ब्रिक्स का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर बहुत ज्यादा पड़ता है और दुनिया की 30% इकोनॉमिकली देखा जाए तो 30% इकोनॉमी को ओन करते हैं ये 5 देश। जिस वजह से कि बहुत बड़ा ब्रिक्स का इम्पैक्ट पूरी वर्ल्ड वाइड देखा जाता है और पूरी दुनिया के लोग जो है वो ब्रिक्स सम्मेलन को जो है अच्छी तरह से देखते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और कई सारे देश है, लगभग 30 देश है जो जिनकी बात चल रही है ब्रिक्स में एंटर करने के लिए। अभी फिलहाल में ईरान और वियतनाम जैसे कुछ देशों ने एंट्री की है ब्रिक्स में और दुनिया भर से 30 देश और है जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। जिस वजह से जिन 5 देश जो है ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य जो है उनकी अनुमति बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने भी 2 साल पहले ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इंडिया की मंजूरी ना होने के कारण में उसको शामिल नहीं किया गया था। तो ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर दुनिया भर की जो खबरें है, पाकिस्तान के खासकर जो रिएक्शन है वो हमने इस वीडियो में आपके दिखाए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।